जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो उसी को देखते हुए आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पंचायती राज से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा है पंचायती राज विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज विषय है। ए संवर्ती सूची में, बी केंद्र की सूची में, सी राज्य की सूची में, डी शेषाधिकारों की सूची में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राज्य की सूची में। आपको ध्यान रखना है पंचायती राज जो विषय हमारा ये राज्य की सूची में है, यानी कि ये राज्य सरकार का विषय है, जिसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत जो है राज्य सरकार का विषय माना गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा है पंचायत चुनाव होते हैं ए प्रत्येक 4 वर्षों में, बी प्रत्येक 5 वर्षों में, सी प्रत्येक 6 वर्षों में, डी सरकार की इच्छा अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी प्रत्येक 5 वर्षों में। आप जानते हैं पंचायत जो चुनाव होते हैं ये हमारे कितने वर्षों में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार। क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो है पंचायती जो राज है हमारा, इसको राज्य सरकार का विषय माना गया है। इसलिए पंचायत के गठन और चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, सी रोजगार बढ़ाना, डी लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बढ़ाना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको जो है इसको ध्यान रखना है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी राजस्थान। क्या हो जाएगा, डी राजस्थान। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कब, तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान राज्य जो है ये पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें
तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी कि इस प्रश्न में आपसे जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पकार पूछा है। ऑप्शन है ए बी आर मेहता, बी एल एम सिंघवी, सी जी वी के राव, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी आर मेहता। बात करें बी आर मेहता की तो पूरा उनका नाम जो है बलवंत राय मेहता है। क्या है? बलवंत राय मेहता। आपको बता दें दोस्तों सन 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी त्रिस्तरीय स्तर पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ए राजस्थान में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। तो इसका आंसर हमने अभी देखा था, पंचायती राज जो है भारत में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में आरंभ किया गया था। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 में आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो ए 5 जुलाई 1957 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, बी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, सी 14 नवंबर 1959 को अहमदाबाद गुजरात में, डी 3 दिसंबर 1960 को भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर आप दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सही कर लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज प्रणाली का जो है शुभारंभ होता है। आपको डेट याद रखनी है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किस जिले से? तो राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे पूछा है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ए अशोक मेहता समिति द्वारा, बी एल एम सिंघवी समिति द्वारा, सी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, डी सरकारिया आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम जो है की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 हमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न में आपको बताना है ऐसी कौन सी समिति है जो आपकी पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ए PBN राव समिति, बी LM सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए PBN राव समिति। PBN राव समिति जो है इसका संबंध जो है पंचायती राज संस्था से जो है संबंध नहीं है। बाकी तीनों समितियों का संबंध जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित है। बात करें बलवंत राय मेहता समिति तो आपको ध्यान रखना है इसका गठन जो है सन 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अशोक मेहता समिति की तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। अगर बात करें LM सिंघवी समिति की तो इसका ध्यान रखना है आपको 1986 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। तीनों समितियां जो आपकी पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है भारत के संविधान के
73वें संशोधन का संबंध है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए, केंद्र और राज्यों के संबंधों से। बी, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। सी, संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से। डी, पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज व्यवस्था से। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि आपसे पूछे 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी से, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। अगर 12 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ए, 27, बी, 28, सी, 29, डी, 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, 29। कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय जो है निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। इस बार आपको बताना है जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें कौन कौन से जो है आते हैं। ए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। बी, ग्राम पंचायत कॉमा ब्लॉक समिति कॉमा जिला परिषद। सी, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। और डी में आपको दे रखा है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए, भाग 9 में, बी, भाग 10 में, सी, भाग 11 में, डी, भाग 12 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ब्लैंक दिया है आपको यहाँ पर में प्रारंभ की गई थी। ए, हरियाणा, बी, गुजरात, सी, उत्तर प्रदेश, डी, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था ये सर्वप्रथम आप जानते हैं राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य जो है पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए, 1 वर्ष, बी, 2 वर्ष, सी, 3 वर्ष, डी, 5 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है मेयर का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? यानी आपको ये बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ए, भाग 6, बी, भाग 7, सी, भाग 8, डी, भाग 9 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, भाग 9 का। भारतीय संविधान का भाग 9 का जो है आपका ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए, 1 माह, बी, 6 माह, सी, 3 माह, डी, 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6 माह। कितने माह? 6 माह।
यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर जो है आपके निर्वाचन होंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ए ग्राम स्तर पर, बी खंड स्तर पर, सी जिला स्तर पर, डी राज्य स्तर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी खंड स्तर पर। किस स्तर पर? पंचायती राज जो प्रणाली है ये पंचायत समिति में जो गठित होती है खंड स्तर पर गठित होती है। और आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ए 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन को, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।